साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा यह पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी महाराज के सभी केसों की कोर्ट की जजमेंट फाइल है। सत साहिब PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। सत साहिब 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS मैनेजमेंट का गठन। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक, वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे क्रोथा आश्रम पर 2006 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2013 ईस्वी में घटना को अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरुजी का आदेश के आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरुजी का सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान का विरोध करते रहे हैं, एक मानने को तैयार नहीं है। विचार भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मोजिज भक्त बने। क्या गुरुजी के लिए गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? गुरुजी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क में सतगुरु रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरुजी 100-110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मोजिज भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मोजिज भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भक्त गणों को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी गई। इसीलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भक्तगणों ने समिति गठन करने के लिए स्वीकृति एक मत व एक राय के होकर दे दी। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदुपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन, समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए, अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए, उन नियमों का संक्षिप्त में विवरण निम्नवत है। नंबर 1, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS का संविधान। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर हालात में तैयार रहना है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकों
पुस्तक या इश्तेहार आदि छपवाने एवं उसे बंटवाने में निजी तौर पर खर्च वहन करना, इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपाई क्षेत्रीय भाषा में कराई जा सकेगी। ज्ञान प्रचार प्रसार वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना। नंबर 4, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों, महंतों से का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। नंबर 5, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। नंबर 6, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भक्त ही बन सकता है, मगर सदस्यता बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। नंबर 7, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने के में रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी का चुनाव निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नंबर 8, यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरुजी तक पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्यों की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय के चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। नंबर 9, पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज के सुरक्षा में कोर्ट पहुंचेंगे। नंबर 10, किसी भी न्यायालय द्वारा समिति संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अब सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। नंबर 11, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश नहीं लेगी। गौर करने वाली बातें हैं। अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सद्ग्रंथों का अध्ययन करना तथा सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। नंबर 12, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक तथा हरियाणा में बनी खापों, जातियों एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता। इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। इस प्रकार समिति का गठन एवं नियम संविधान बनाकर इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति के पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारियों का नाम पता निम्नवत है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की सूची। नंबर 1, रामकुआ ढाका, मकान नंबर 704/18, आज़ाद नगर, रोहतक, हरियाणा। प्रधान अध्यक्ष। नंबर 2, चांदीराम रामदास, ग्राम बालक, थाना बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, वरिष्ठ उप प्रधान। नंबर 3, वीरेंद्र दास, मकान नंबर 871, लाल बहादुर, उप प्रधान, शास्त्री नगर रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। नंबर 4, मनोज दास, मकान नंबर 895/1, उप प्रधान, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। नंबर 5, महेंद्र दास, मकान नंबर 400, माधेपुर, नई दिल्ली, उप प्रधान। नंबर 6, साहेब दास, ग्राम खेखड़ा, थाना राई, जिला सोनीपत, हरियाणा, उप प्रधान। भगत बलवान दास, ग्राम बालक, थाना बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, महासचिव। नंबर 8, प्रीतम दास उर्फ राजकपूर, इमलोटा, थाना चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा, सचिव।
नंबर 9 पुरुषोत्तम दास सुंदरपुर रोड सुंदरपुर नज़दीक डीसी कोठी कुरुक्षेत्र हरियाणा सचिव। नंबर 10 सुनील दास करनाल थाना जुलाना जिला जींद हरियाणा सचिव। नंबर 11 आज़ाद दास मालिक ग्राम बुआना लाखू दास थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा सचिव। नंबर 12 राजेंद्र दास मोर ग्राम बड़ौदा थाना गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा कोऑर्डिनेटर। नंबर 13 राजकुमार दास शीतल कॉलोनी राज्य कोऑर्डिनेटर जज्जर रोड हरियाणा। नंबर 14 संदीप दास F 113 पेज फर्स्ट न्यू पालम बिहार गुड़गावा हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। अमन दास मकान नंबर 77 जिंद चौक रोहतक हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। 16 रोशन दास ग्राम कुताबड़ हरियाणा थाना एलनाबाद जिला सरसा हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 17 संत मनोज दास मकान नंबर 22A तारा नगर सेक्टर 9-11 के पीछे हिसार कोऑर्डिनेटर। नंबर 18 सुल्तान दास कड़ेला थाना व जिला जिंद हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 19 राजेश दास गली नंबर 5 देवनगर ITI सामने बहादुरगढ़ जिला जज्जर हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 20 जितेंद्र दास मकान नंबर 117 परशुराम कॉलोनी भाड़ावास रोड रेवाड़ी हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 21 रणवीर दास वार्ड नंबर 26 भगत सिंह राज्य कोऑर्डिनेटर कॉलोनी नज़दीक कालूपुर चुंगी सोनीपत हरियाणा। नंबर 22 महेंद्र दास ग्राम मिर्ज़ापुर सन थाना व जिला हिसार हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 23 संजय दास खानपुर वाला कला जिला सोनीपत हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 24 वेद दास ग्राम रुदी स्टार थाना व जिला पलवल हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 25 नवीन दास मकान नंबर 7 पेज नंबर 3 उम्र पार्क ग्राम थारी के फिरोजपुर रोड लुधियाना पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 26 नरेश दास मकान नंबर 42 यूनाइटेड इक्लेव स्टार कॉलोनी माखनवाल रोड नज़दीक UVM स्कूल लुधियाना पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 27 गुरुमुख दास बिलासपुर थाना निहाल सिंहवाला जिला मोगा पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 28 मंजीत दास देवभूमि अपार्टमेंट फ्लैट नंबर D2 पावर हाउस सपरून जिला सोलन हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेटर। नंबर 29 राजदेव ग्राम इंग्लिश थाना प्रया जिला बिहार इनकी मृत्यु हो गई है। इनके स्थान पर अब नागेंद्र को नियुक्त की गई है कोऑर्डिनेटर। नागेंद्र बिहार नए नियुक्त कोऑर्डिनेटर। नंबर 30 अमिताभ दास टाइप 3 ब्लॉक 4 फ्लैट नंबर 201 ITI कॉम्प्लेक्स अलीगंज जिला लखनऊ UP कोऑर्डिनेटर। नंबर 31 राजीव दास मकान नंबर C3 सूरज पार्क रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली 42 कोऑर्डिनेटर। 32 सत्य प्रकाश मकान नंबर E 4700 सेक्टर 11 राजाजीपुरम लखनऊ UP कोऑर्डिनेटर। नंबर 33 प्रकाश कालूराम जी कोऑर्डिनेटर बावड़ी सूर सागर जोधपुर राजस्थान। नंबर 34 हीरालाल दास ग्राम सौभागपुरा खाना बड़गावा जिला उदयपुर राजस्थान कोऑर्डिनेटर। नंबर 35 पवन दास वार्ड नंबर 4 TB जिला हनुमानगढ़ राजस्थान कोऑर्डिनेटर। नंबर 36 जितेंद्र दास CA 301 सौपन नगरी सोसाइटी उधमनगर अजमेरा पीपरी जिला पुणे महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर। नंबर 37 अनूप दास नकीम वासन थाना प्रतासपुर जिला पूर्वा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। नंबर 38 राजेश दास महेशपुर इंग्लिश मालदा बाजार पश्चिम बंगाल कोऑर्डिनेटर। नंबर 39 विष्णुदास शारदा चौक सदर बैतूल मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर। नंबर 40 संतोष मकान नंबर 13/3 इंदिरा कॉलोनी गौरीदत्त रोड जबलपुर मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर। 41 संजय दास ग्राम मोरी जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड कोऑर्डिनेटर। नंबर 42 हर्ष दास पटेल ग्राम पाटनपुर कोऑर्डिनेटर। थाना
मानसा जिला गांधीनगर गुजरात। नंबर 43 विष्णुदास ग्राम लोधा थाना मानसा जिला गांधीनगर गुजरात। कोऑर्डिनेटर नंबर 44 निर्जन दास इस नरगंग थाना बंकी जिला कटक उड़ीसा। कोऑर्डिनेटर नंबर 45 नीरज दास बी 168 अशोक नगर सादरा दिल्ली 93। कोऑर्डिनेटर नंबर 46 रविदास RZ 98 A न्यू रोशन एक्टेशन गणपति इनक्लेव पपरावट रोड नसबगढ़ दिल्ली 43। कोऑर्डिनेटर 47 सांवलदास राम मधुबन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेटर नॉर्थ गोवा जिला पणजी गोवा। नंबर 48 रामदास पुत्र मिल्खी राज। कोऑर्डिनेटर मकान नंबर 3126 सेक्टर 41 D चंडीगढ़। नंबर 49 ताराचंद ग्राम मदीन। कोऑर्डिनेटर थाना हीरा जिला कठुआ जम्मू कश्मीर। नंबर 50 जितेंद्र दास गांव बड़गांव कर्नाटक जिला बेलगांव कर्नाटक। कोऑर्डिनेटर नंबर 51 रविदास गांव श्री मंडल थाना एवं जिला बिदर कर्नाटक। कोऑर्डिनेटर उपरोक्त तरह से संत रामपाल जी महाराज के मोजिज मनमाने आचरण करने वाले भगत आपस में बिना गुरु जी के सहमति या बिना किसी सूचना के या स्वीकृति के समिति का गठन कर स्वयं पदाधिकारियों का चयन कर लिया। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।